गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रतिभा पांडे ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों को गोपाल दास नीरज की कविता जीवन नहीं मरा करता है पढ़ाऊंगी। जीवन नहीं मरा करता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जीवन में चाहे कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, संघर्ष हो, कठिनाई हो, लेकिन ये जिंदगी खत्म होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग गोपाल दास नीरज जो कवि हैं उनकी जीवनी के बारे में जानें कि उनकी जीवनी क्या है। गोपाल दास नीरज का जन्म 4 फरवरी 1924 को इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। नीरज महाविद्यालय में अध्यापक रह चुके हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें हिंदी की वीणा का नाम दिया था। नीरज जब मंच पर झूमकर काव्य पाठ करते थे तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जो कविता का मेन सारांश है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इस कविता का मेन सारांश क्या है। मानव जीवन अमूल्य है। जीवन में जब कभी मनुष्य अपना सपना पूरा नहीं कर पाता, जब किसी प्रिय से बिछुड़ जाता है या मुसीबतों से घिर जाता है, तो उसे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुख दुख, हार जीत और मिलना बिछुड़ना तो जीवन का स्वाभाविक क्रम है। अतः सदैव आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अब हम लोग एक एक पंक्ति का जो है इसमें अर्थ देखेंगे। पंक्ति को भी हम पढ़ते जाएंगे और आपको भावार्थ भी बताते जाएंगे। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कुछ लोग जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो असफल हो जाते हैं, लक्ष्य को पा नहीं पाते हैं और असफल हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, सबके सामने नहीं रोते हैं, बल्कि वह जो है छिप छिप करके जो है आंसू बहाते हैं। और जो आंसू है वह मोती के समान है, उसको व्यर्थ यानी कि बेकार में क्या करते हैं, लुटाते हैं। बेकार में उस आंसू को जो है लुटाते हैं, जो कि मोती के समान कीमती है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। आप कुछ अपना टारगेट बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं और सोचते हैं कि हम इस टारगेट को पा लेंगे, लक्ष्य को पा लेंगे, लेकिन अगर वह नहीं आप पा पाए तो कोई बात नहीं है, ये जिंदगी मरने वाली नहीं है, क्योंकि फिर से हम मेहनत करेंगे और फिर से हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। अब उसके लिए हम बैठ के रोते रहें तो उससे काम चलने वाला नहीं है। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, सपना क्या है, नैन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। सपना क्या है, जो आप स्वप्न देखते हैं, जो सपना देखते हैं, जो आप सोचते हैं, विचारते हैं, वह क्या है। नैन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, सेज मीन्स होता है बिस्तर, नैन मीन्स आंख, और टूटना यानी टूट जाना, और कच्ची यानी कि कम उम्र, और जवानी मीन्स होता है युवावस्था। तो नैन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, सपना जो है ऐसा लगता है जैसे कि वह नैन सेज पर सोया हुआ यानी कि आंख के बिस्तर पर सोया हुआ क्या है, आंख का पानी है, और उसका टूटना है जैसे जागे कच्ची नींद जवानी। जैसे कि कच्ची उम्र में आप बहुत कुछ सोचते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे ही आपका ज्ञान जागृत होता है, युवा अवस्था में जब आपका ज्ञान जागृत होता है तो आपको ज्ञान होता है कि वो हम तो ऐसा सोच रहे थे। तो युवा अवस्था में जैसे कि आपको ज्ञान मिल जाता है। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। गीली उम्र यानी कच्ची उम्र में, कम उम्र में आप बहुत कुछ सोचते हैं, विचारते हैं। डूबे बिना नहाने वालों, लेकिन आप उस ज्ञान की गहराई में, उस मेहनत, उस परिश्रम, उस तपस्या में जो है नहाते नहीं, यानी कि मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं और सोचते हैं कि हम इस चीज को पा लें, लेकिन पा नहीं पाते हैं। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है।
सावन के महीने में अगर कुछ पानी जो है बह भी गया तभी भी कोई बात नहीं है, क्योंकि सावन के पास तो भरपूर पानी है, फिर से पानी जो है बरसेगा और भर जाएगा। तो इस तरह से आपको भी घबराना नहीं है। आपके पास आप भी फिर से मेहनत करेंगे और फिर से जो है आप प्राप्त कर लेंगे उस चीज को। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। माला, मान लीजिए मोती का माला है, अगर वह टूट गया बिखर गया तो कोई बात नहीं है, अपने आप समस्या का समाधान हो गया। फिर से उसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे और फिर से माला बना देंगे। तो इसी तरह से अगर आप कोई लक्ष्य को पाना चाहते हैं और आप जो है असफल हो गए, टूट गया अगर वो, तो कोई बात नहीं है, आपकी समस्या का समाधान जो है अपने आप हो गया। क्यों? क्योंकि हम फिर से क्या करेंगे, दुगने उत्साह से मेहनत करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। जैसे कि माला टूट गई है तो फिर से उसको हम जोड़ेंगे, फिर से जोड़ेंगे और फिर से उसको बना देंगे। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। गर मीन्स अगर और नीलाम मीन्स होता है बोली लग जाना। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो कविता के भावार्थ को समझने के लिए या अर्थ को समझने के लिए आपको कविता की पंक्ति के में जो भी शब्द हैं उनका अर्थ आपको आना चाहिए। अगर आपको अर्थ आएगा तो आप अपने आप भावार्थ निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपको शब्द का अर्थ नहीं मालूम है तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगा। आप अपनी भाषा में भी भावार्थ बना सकते हैं। तो आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। अगर आपके आंसू को कोई देखा, आप असफल हो गए और उस असफलता को अगर कोई देख लिया तो समझ लीजिए कि आपकी तपस्या पूरी हो गई। क्योंकि भाई आप इतने मेहनत से जो तपस्या किए थे, जो मेहनत किए थे, वो सभी लोग देखे थे, इसलिए समझ लीजिए कि आपकी तपस्या पूरी हो गई। भले ही आप वहां तक पहुंचे या ना पहुंचे अपने लक्ष्य तक, लेकिन समझ लीजिए कि आपकी तपस्या, आपकी मेहनत जो है पूरी हो गई, क्योंकि लोग जो है वो देखे हैं। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। अब आप असफल हो गए हैं अगर, या आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ आ गया है और असफल हो गए हैं, आप जो है बैठ करके उसको लेकर के रो रहे हैं। रूठे दिवस मनाने वालों, हर दिवस आप मनाते हैं, कोई ना कोई दिवस हमेशा मनाते हैं। अब ये कौन सा दिवस है? रूठे दिवस, क्योंकि आप असफल हो गए हैं और बैठ करके जो है रो रहे हैं और रूठे दिवस मना रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर से ताना बाना जोड़ते हैं। फटी कमीज सिलाने वालों, हम असफल हो गए हैं लेकिन फिर से अब ताना बाना जोड़ते हैं कि भाई फिर से हम किस तरह से सफल हो जाएं। तो फटी कमीज सिलाने वालों, जैसे आपकी कमीज फट जाती है और फिर से आप सिलने का प्रयास करते हैं, उसी तरह से अगर आप असफल हो गए हैं तो फिर से अपना ताना बाना जोड़ते हैं और फिर से सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। अगर दिवाली में आप दीपक जलाते हैं आंगन में और कुछ दिए जो है बुझ जाते हैं, कुछ दीपक जो है बुझ जाते हैं, तो आंगन बैठ करके रोता नहीं है, वह जो है आंगन मरता नहीं है। उसी तरह से आप अगर जो अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं और नहीं पाए, कोई बात नहीं है, या आपके परिवार के कोई सदस्य हैं अगर बिछुड़ गए, परिवार में, समाज में या देश में कुछ लोग इस दुनिया से चले भी गए, तो कोई बात नहीं है, फिर से जो है आदमी काम में जो है लग जाता है। तो कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। हम लोग का जीवन जो है खत्म नहीं हो जाता है। अगर एक दो सदस्य अगर परिवार में से चला भी जाता है तो ये जीवन खत्म होने वाला नहीं है, ये फिर से जो है गतिशील अपने पथ पर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, जिल्द मीन्स होता है कवर और पोथी मीन्स होता है किताब। तो कुछ भी आपका यहाँ पर खो नहीं जाता है, इसलिए आपका खोता नहीं है, क्योंकि जब आपका जन्म हुआ तो आप कुछ लेकर के आए नहीं थे और जाते समय भी कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। तो अगर आप असफल भी हो गए हैं तो कोई बात नहीं है, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, कुछ भी यहाँ पर आपका खोने वाला नहीं है, केवल जिल्द बदलती पोथी। किताब जो है आप कवर लगाते हैं, उसके बाद से अगर खराब हो जाए तो फिर से कवर जो है चेंज कर देते हैं।
तो उसी तरह से इसका दो अर्थ है। पहला नंबर है कि जैसे आत्मा जो है एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, या आप अगर जो मान लीजिए किसी कार्य में असफल हो गए हैं तो फिर से जो है आप दूसरा तरीका अपना लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती, जैसे रात के समय जो है चांदनी रात होती है, चंद्रमा की जो चांदनी होती है वह रात होती है चांदनी, और सुबह जैसे ही होता है वह जो है उस चांदनी को उतार देती है और सुबह जो सूर्य का प्रकाश जो होता है उसको जो है वह धारण कर लेती है, एकदम प्रकाश। तो हम लोग जो है इसी तरह से जो है जीवन में अगर दुख आता है तो फिर से जीवन में सुख भी आता है, अगर अज्ञानता है तो फिर से जो है ज्ञान भी है, अगर अंधकार है तो फिर से प्रकाश भी है, अगर दुख है तो फिर से सुख भी है जीवन में। तो इस तरह से घबराना नहीं चाहिए, जीवन में उतार चढ़ाव होते रहता है। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों। हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम किसी काम को शुरू किए हैं, हम उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो हम थोड़ा सा उसका तरीका बदल देते हैं, अपना कार्य क्षेत्र का अपना जो भी तरीका है उसको जो है हम बदल देते हैं। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। बचपन में जो है छोटे बच्चे क्या करते हैं कि वह बचपन में छोटे बच्चे जो है वह खिलौने से खेलते हैं, लेकिन वह जो है अगर उनका मान लीजिए खिलौना जो है टूट भी गया तो क्या उनका बचपन जो है खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा, उनका बचपन जो है खत्म होने वाला नहीं है। अब आगे देखिए, कितनी बार गगरियां फूटी शिकन न आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी चहल पहल वही है तट पर। कोई भी पनघट यानी पानी का जो भी किनारा है, नदी का किनारा है, चाहे कुआं का चबूतरा है, चाहे समुद्र का किनारा है, जो भी पानी का किनारा जो भी है पनघट है, तो कितनी ही बार वहां पर गगरी जो है फूटी है, लेकिन कोई पनघट को चिंता नहीं है। शिकन यानी कि जो चिंता की जो रेखाएं हैं वह नहीं है। कितनी बार किश्तियां डूबी चहल पहल वही है तट पर। मान लीजिए कि नदी में न जाने कितनी ही नाव जो है डूब जाते हैं, या समुद्र में कितने ही जहाज डूब जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है किनारा जो तट यानी किनारा और किश्ती यानी कि नाव, तो इस तरह से वहां पर हमेशा चहल पहल ही रहता है। ऐसा नहीं है कि अब नदी में नाव डूब गया तो कोई नदी में जो है जाएगा नहीं नाव पर बैठ करके, समुद्र में जहाज डूब गया है तो कोई बैठ करके जाएगा नहीं, या जो उसका किनारा है वहां पर चहल पहल नहीं होगा, वहां पर लोगों का आना जाना जो है हमेशा लगा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए चहल पहल जो है लगा ही रहता है। तो इसी तरह से हम लोगों के भी जीवन में अगर उतार चढ़ाव आता है, सफलता असफलता मिलते रहती है, तो उसका कोई असर नहीं होना चाहिए। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। अब तम की उम्र बढ़ाने वालों, तम मीन्स होता है निराशा चाहे नकारात्मकता, तो तम की उम्र बढ़ाने वालों, हम असफल हो गए हैं और हम क्या कर रहे हैं, अब निराशावादी बातें कर रहे हैं, नकारात्मक बातें कर रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, अपनी उम्र को बढ़ा रहे हैं। लौ की आयु घटाने वालों, और जो प्रकाश है, जो ज्ञान है, जो सकारात्मक सोच है, उसको हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, नकारात्मक को बढ़ा रहे हैं और सकारात्मक को कम कर रहे हैं। लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। जैसे कि मान लीजिए कि पतझड़ का मौसम आता है, तो पतझड़ के मौसम में क्या होता है, बगीचे के सारी पत्तियां जो है झड़ जाती हैं, फूल खिलना बंद हो जाते हैं और एकदम जो है बिना फूल बिना पत्ता का वह जो है पेड़ आपको दिखाई देता है। लेकिन वह बगीचा बैठ करके रोता नहीं है, वह इंतजार करता है
अपने समय का इंतजार करता है। और फिर जो है जब बसंत ऋतु आता है तो फिर जो है हरा भरा जो है पेड़ पौधे हो जाते हैं, बाग बगीचा जो है हरा भरा हो जाता है, फूल भी खिलने लगते हैं, तो वह इंतजार करता है। तो इसी तरह से मानव के जीवन में भी अगर दुख तकलीफ आ गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। धैर्य के साथ जो है आप इंतजार करिए, फिर आपके जीवन में जो है सफलता आएगी ही। लेकिन आप अपने कर्म में लगे रहिए। अब ऐसा नहीं है कि वो आने वाला है तो आप आराम से बैठिए, नहीं, आप अपने कर्म में लगे रहिए। आप सफलता प्राप्त करने के लिए जो है मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप जो है बैठ मत जाइए। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। जिस तरह से कि माली जो है क्या करता है, बगीचे का फूल जो है तोड़ लेता है, लेकिन उसका सुगंध जो है, उसका जो गंध है, जो खुशबू है, उसको वह नहीं तोड़ पाता है, उसको खत्म नहीं कर पाता है। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। आंधी तूफान आता है और खिड़की आप बंद करते हैं, लेकिन फिर भी जो है धूल जो है वह कमरे में आ ही जाती है। तो इसी तरह से अकस्मात अचानक अगर आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ आता है तो आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको जो है उसका डट करके मुकाबला करना चाहिए। अचानक जीवन में अगर आपको असफलता मिल गई या कोई विपत्ति आ गई, कोई दुख आ गया, कोई तकलीफ आ गया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसकी समस्या का समाधान क्या है उसके बारे में सोचना है, कैसे हम उस समस्या से निकलें। जो समस्या आ गई हमारे पास, अब उस समस्या से हम कैसे निकलें, इसके बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबके जीवन में होता है। प्रकृति जिस तरह से है कि हर मौसम आते जाते रहता है, दिन रात है, आते जाते रहता है, उसी तरह से हम लोग के भी जीवन में भी दुख सुख आते जाते रहता है। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। नफरत गले लगाने वालों, समाज में, परिवार में, देश में कुछ लोग ऐसे हैं कि नफरत को फैलाने वाले हैं, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा लगवाने वाले हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, सब पर धूल उड़ाने वाले। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, चाहे कोई कितना भी बढ़िया काम करे, वो चाहे कोई भी हो सकता है, कितना भी बढ़िया काम करे उसका लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। दर्पण यानी कि शीशा, ऐनक, वह हमेशा सच्चाई ही बताता है। आप गोरे हैं, काले हैं, जैसे भी हैं, उसके सामने अगर आप खड़े होते हैं तो वह आपकी सच्चाई को ही बताता है, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो इसी तरह से कुछ लोग अगर आपसे नाराज भी हो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको सच्चाई के रास्ते से विचलित नहीं होना है। जो सत्य है उसी का साथ देना है, सच्चाई से विचलित नहीं होना है। धन्यवाद।